हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बोन्स। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेविकल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब हैज़ अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। obvious सी बात है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the attachment of various muscles and ligament, various joints, their movement, and their applied aspects, such as bone fractures and anomalies. ठीक है, कुछ है नहीं इसमें. Each upper limb is supported with 32 bones as follows. तो कल हमने देखा था कि भाई हर एक लिम्ब जो है उसके अंदर 30 बोन होते हैं. यहाँ पे 32 बोल रहा है, तो वो इसके अंदर स्केपुला और क्लेविकल को भी कंसिडर कर रहा है. तो स्केपुला, क्लेविकल, इसके साथ साथ बेसिक जो 30 हड्डियाँ हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस. तो इस हिसाब से टोटल 32 बोन्स हो गए. क्लेविकल जो क्या जो है पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं. द क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन है एक. It supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. Self-explanatory है. The clavicle transmits the weight of the limb to the sternum. तो sternum को weight transfer कर देता है. The bone has a curved part called the shaft and two ends, lateral and medial. तो कुछ इस तरह से बेसिक हमें दिया है क्लेविकल के बारे में. अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, इस तरह से कुछ हमारा क्लेविकल दिखता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा. साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन. फॉर द साइड डिटर्मिनेशन होल्ड द क्लेविकल हॉरिजॉन्टली इन अ सच वे दैट. हॉरिजॉन्टली हमें होल्ड करने के लिए बोला गया है. कैसे कि इट्स लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल. अब कौन सा एंड कौन सा है कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, यहाँ पे हमें अच्छे से लिख के दिया है कि ये है लेटरल एंड और ये है मीडियल एंड. लेटरल एंड के बारे में हमें क्या बोला था कि ये फ्लैट है, और मीडियल एंड के बारे में क्या बोला था हमें, ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक. दूसरा हमें ये लिख के दिया है कि जो शाफ्ट है वो स्लाइटली कर्व्ड है. इसकी वजह से जो इसका मीडियल पार्ट है वो हमें देखने को मिलता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. यहाँ पे लिख के दिया देखो, मीडियल पार्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. एंड कॉनकेव फॉरवर्ड हमें देखने को मिलेगा लेटरल 1/3 एंड. कैसे याद करेंगे हम इसको? हमें ऐसे याद करना है कि जो राइट हैंड साइड पे हमारा एंड है वो है मीडियल एंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एंड है ये वाला राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये है मीडियल एंड. मीडियल एंड के लिए हमें क्या बोला है कि मीडियल एंड जो है वो है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. तो ये है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. और जो हमारा लेटरल एंड वो है कॉनकेव फॉरवर्ड, और ये है कॉनकेव फॉरवर्ड. अब पूरा जो बोन है हमारा, उसमें जो मीडियल पार्ट है वो कितना है, वो है 2/3, और 1/3 क्या है, लेटरल पार्ट. ठीक है, अभी हम पिक्युलरिटीज़ देख लेते हैं कि पिक्युलरिटीज़ क्या क्या है हमारे क्लेविकल की. तो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली. इकलौता ऐसा लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है. इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. मतलब जस्ट बीनीथ द स्किन हमें क्लेविकल देखने को मिलता है. इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग. तो जो ऑसिफिकेशन होता है वो सबसे पहले हमारे क्लेविकल बोन का ही होता है. अब ऑसिफिकेशन मोटा मोटी दो तरीके से होते हैं. एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस और दूसरा होता है एंडोकॉन्ड्रल. अब आपने जब पढ़ा होगा 11th के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा कि 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू. तो उसमें जो हमारे बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं.
कनेक्टिव टिश्यू में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप थे, एक होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे होते हैं ये स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल में कौन कौन से थे, एक था बोन और एक था कार्टिलेज। अब जब हमारा डेवलपमेंट होता है तब मेनली कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन हो जाता है और कार्टिलेज से ही बोन्स बनते हैं। तो अगर ऐसा कार्टिलेज से बोन बन रहा है जो कि मेजरली होता है, तो इस टाइप के ऑसिफिकेशन को हम बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। लेकिन एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं कि मेसेनकाइम, तो उस मेसेनकाइम में से अगर डायरेक्टली ही बोन डेवलप हो गए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो जनरली जो हमारे फेशियल बोन्स होते हैं, क्लेविकल होता है, तो वो इंट्रामेम्ब्रेनस होता है। और मोस्टली जो बोन होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले टेम्पररी कार्टिलेज बनता है और वो बाद में बोन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब बोन की फॉर्मेशन के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग हाइलिंग कार्टिलेज का मॉडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हालांकि हमारा जो क्लेविकल है वो थोड़ा और स्पेशल है। हमारा जो क्लेविकल है उसके अंदर जो ऑसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है ऑसिफिकेशन वो है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा कार्टिलेज हमारा जो बोन है ये जब बनता है तब इसके पास दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, दो प्राइमरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख जाएंगे इधर ही देखो, यह है दो प्राइमरी सेंटर जिससे ये बनता है। कभी कभी सेकेंडरी सेंटर भी देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो प्राइमरी सेंटर में से हमारा बोन का ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। अब अगर हमने ऑसिफिकेशन की बात छेड़ ही दी है तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। चलो, कि द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन बॉडी टू ऑसिफाई। इट हैज़ अ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। कैसे कि मोस्ट ऑफ द बोन ऑसिफाई इन द मेम्ब्रेन, मतलब डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ही बोन बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इट्स मीडियल एंड, तो जो मीडियल एंड है हमारा, मतलब जो राइट हैंड साइड वाला जो 2/3 एंड था, विच ऑसिफाइज इन कार्टिलेज, मतलब वो कार्टिलेज में ऑसिफाई होता है, मतलब कार्टिलेज बनता है उसके बाद वो ऑसिफाई होता है। इट ऑसिफाइज फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। मतलब इसके पास क्या है, 2 प्राइमरी सेंटर है और एक सेकेंडरी सेंटर है। ये देखो, तो ये 2 प्राइमरी सेंटर है और ये एक सेकेंडरी सेंटर है। कब हमें देखने को मिलते हैं, तो द 2 प्राइमरी सेंटर्स अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th वीक्स ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड फ्यूज अबाउट द 45th डे। मतलब 45वें दिन के आसपास, 45th डे के आसपास ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों सेंटर्स। ठीक है, द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मीडियल एंड अपीयर्स ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर्स एंड फ्यूजेज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स। ठीक है, मतलब 15-17 साल की उम्र में मीडियल एंड में हमें सेकेंडरी सेंटर देखने को मिलता है और बाद में ये 21-22 साल की उम्र में ये शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। ओकेजनली कभी कभी हमें सेकेंडरी सेंटर एक्रोमियन एंड के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चल तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हमने की थी यहाँ से कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद है इट, चलो ये भी देख लिया कि 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। द मेडुलरी कैविटी इन इट्स मीडियल 2/3, इसके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है। कहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, इन्होंने बोला है 2/3 वाले पार्ट में, मीडियल 2/3 वाला पार्ट। तो मीडियल 2/3 वाला पार्ट तो ये रहा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ बार बार ताकि आपको याद रह जाए कि ये है मीडियल 2/3 वाला पार्ट, इसके अंदर एक कैविटी है। तो ये रही कैविटी, देखो इसको नाम दिया है सब क्लेवियन ग्रूव, आगे आ जाएगा वैसे। ठीक है, इसके बाद 7वां, इट इज़ ओकेशनली पियर्स्ड बाय मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। कभी कभी क्या होता है, मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है वो इसके अंदर से पास हो जाती है। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जिकल वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया, जो कि क्लेविकल जो है वो बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, और उसको फिक्स करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट स्क्रू डाला गया, तो क्या होगा? तो नमनेस हो सकती है या फिर क्रोनिक पेन भी हो सकता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स में। फीचर्स में क्या है? द शाफ्ट इज डिविजिबल इनटू लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मीडियल 2/3 यानी कि वो राइट साइड वाला है, और 1/3 और लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है, लेटरल लेफ्ट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, लेटरल लेफ्ट। तो लेटरल 1/3 वाला जो पार्ट है उसके बारे में अभी बात की गई है कि जो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबोव। कैसा है? ऊपर से फ्लैट है, फ्लैटेंड फ्रॉम अबोव। और क्या लिखा है? अबोव डाउनवर्ड्स, सॉरी, अब फ्लैटेंड फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स। इट हैज़ 2 बॉर्डर्स, 2 बॉर्डर है इसके पास, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। एक ये है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरी है पोस्टीरियर बॉर्डर। और दूसरा क्या है? इसकी 2 सरफेसिस है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो सरफेस कौन कौन सी हो गई? एक हो गई सुपीरियर और एक हो गई इन्फीरियर। तो ये देखो आपको सुपीरियर व्यू दिया है और ये दिया है आपको इन्फीरियर व्यू। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में ये बोला है कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉनकेव फॉरवर्ड है। एंटीरियर बॉर्डर ये देखो, ये कॉनकेव फॉरवर्ड है, और पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड है। पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स बैकवर्ड। अब बात करते हैं इसकी सरफेसिस की। तो जो सुपीरियर सरफेस है वो सबक्यूटेनियस है, मतलब आप फील कर सकते हो, जस्ट बीनीथ द स्किन ही ये प्रेजेंट है। एंड द इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एंड elevation called the conoid tubercle and a ridge called trapezoid ridge। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, देखो, कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। क्या फंक्शन है इसका वो हमें बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये लेटरल 1/3 वाले पार्ट में देखने को मिलती है। कौन कौन है? कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से है, फिर इसको उल्टा किया है, उल्टा करके फिर हमने देखा, ठीक है। इसीलिए आपको ये कब इधर है और ये कब नीचे आ गया, ठीक है, इधर ये कब इधर है, ये कब ऊपर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियल 2/3 एंड्स की, मतलब हमारे ये वाले पार्ट की, मीडियल 2/3 एंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट की बात करते हैं। तो द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज राउंडेड एंड इज सेड टू हैव 4 सर्फेसिस। 4 सर्फेसिस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एंटीरियर सरफेस कैसी? तो एंटीरियर सरफेस के लिए इधर बोला है कि इसकी जो एंटीरियर सरफेस वो है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो एंटीरियर सरफेस है ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। पोस्टीरियर सरफेस इसकी कैसी? स्मूथ है। द सुपीरियर सरफेस इज रफ। सुपीरियर सरफेस इज रफ है, कहाँ पे? इन इट्स मिडल पार्ट। सुपीरियर सरफेस अपने मिडल पार्ट में रफ है। द इन्फीरियर सरफेस हैज़ अ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। और इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है इसके ऊपर एक रफ ओवल इम्प्रेशन है एट द मीडियल एंड। द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेवियन ग्रूव। तो ये देखो, ये है लेटरल साइड वाला पार्ट, तो यह हमें लिख के दिया कि द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस एज अ लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल क्या है? सब क्लेवियन ग्रूव। द न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। तो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है, मतलब यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, वो कैसे जाएगी? तो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग के थ्रू जाएगी। तो ये है हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन। जनरली जो छेद होता है उसको फोरामेन बोलते हैं। बहुत फेमस फोरामेन आपने सुना होगा, फोरामेन मैग्नम, कि जिसके थ्रू क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हो पाती है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, बस तो वही है, मतलब छेद है टाइप का, न्यूट्रिएंट फोरामेन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? एंड्स ऑफ क्लेविकल्स। क्लेविकल के हमारे एंड्स, लेटरल और एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड मतलब
एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ने वाला एंड। एक्रोमियन प्रोसेस तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि एक होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, मतलब किस क्लेविकल जुड़ता है स्टर्नम के साथ, और एक होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल जुड़ता है, ठीक है। तो लेटरल और एक्रोमियल एंड इज द फ्लैटेंड फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड्स, it bears a facet that articulates with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint। तो कहाँ की बात कर रहा है ये देखो, ये है एक्रोमियन फैसेट जो कि जुड़ेगा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीडियल या फिर स्टर्नल एंड, तो मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नी टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। मतलब जो क्लेविकल है वो एक साइड एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ता था और दूसरी साइड वो जुड़ता था स्टर्नम के साथ। स्टर्नम पे किसके साथ जुड़ता था, तो वो मेनुब्रियम के साथ जुड़ता था। ये मेनुब्रियम क्या है ये देखो, तो यहाँ तक इतना ये चीज़ आपने देखी होगी कि स्टर्नम है, ठीक है। लेकिन ये अब इस स्टर्नम के 3 पार्ट भी हैं। कौन कौन से, तो एक है मेनुब्रियम, दूसरा है बॉडी और तीसरा है जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। बोन तो एक ही है लेकिन 3 पार्ट्स। अब इसके अंदर ये किसके साथ जुड़ेगा, वो यहाँ पे क्लेविकुलर नॉच है, इसके साथ आपका क्लेविकल जुड़ जाएगा। और ये क्लेविकुलर नॉच कहाँ पे, मेनुब्रियम के पास, ठीक है। तो इसकी बात की। अब बात करते हैं हम अटैचमेंट की। तो एट द लेटरल एंड, लेटरल एंड आपको लेफ्ट साइड याद रखनी है कि एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। किसकी बात कर रही है देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में से आपको समझ में आएगा। देखो ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ। क्या कि जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को ही हम बोलते थे साइनोवियल जॉइंट्स। इस साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है कि जो 2 बोन्स होते हैं, उस दोनों बोन्स के एंड के ऊपर हमें प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। यही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये कैविटी है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है। ये फाइब्रस कैप्सूल क्या है, ये फाइब्रल केसिंग जो है वो सील करती है जॉइंट को फिजिकली, ताकि ये कनेक्टेड रहे और सिक्योर्ड रहे ऑल द वे अराउंड द एजेस ऑफ द क्लेविकल्स। मतलब कोई भी बोन ले लो, हम तो यहाँ पे क्लेविकल की बात करें तो ऑल द वे अराउंड द एजेस ऑफ क्लेविकल्स जॉइंट सरफेस, ठीक है। तो जॉइंट क्लेविकल जॉइंट की जो सरफेसिस है उन सबको ये सिक्योर करने का काम कर रहा है। कौन, फाइब्रस कैप्सूल। तो बस उसी की इधर बात की है, ठीक है। ये कैप्सूल का मतलब ये होता है। तो हर एक जॉइंट होगा उसके आसपास आपको ऐसे कैप्सूल देखने को मिल जाएगी। एट द मीडियल एंड, राइट हैंड साइड की ये बात कर रहा है, द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्टर्नम गिव्स द अटैचमेंट टू, किस किस के लिए अटैचमेंट होगी, फाइब्रस कैप्सूल, ये जो हमने अभी बात की। लेकिन यहाँ पे जॉइंट अलग हो गया, आपका स्टर्नम वाला हो गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सेम ही होगा, मतलब यही आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, उसके आसपास मेम्ब्रेन होगी साइनोवियल, उसके आसपास फाइब्रस कैप्सूल होगा, ठीक है। जॉइंट्स ऑल अराउंड वो भी आपको समझा दिया। दूसरा आर्टिकुलर डिस्क, तो यही है कि 2 जो बोन्स होते हैं उसके एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट देखते हैं कि ये कहाँ है, ये देखो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, नाम से ही क्या है पता चल जाएगा आपको, इंटरक्लेविकुलर मतलब क्लेविकल के बीच में इनको जोड़ने वाला लिगामेंट। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं। लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। द एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन करवाती है। देखो यहाँ पे आपको दिया है ओरिजिन कि डेल्टॉइड मसल जो है वो एंटीरियर
साइड से ओरिजिन हो रहा है। कैसा दिखता है डेल्टॉइड मसल? तो डेल्टॉइड मसल कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ये है डेल्टॉइड मसल, ठीक है, ये है उसका ओरिजिन, ठीक है, क्लेविकल है, क्लेविकल के इसका ओरिजिन है। तो यही अपने को दिखाया है इस डायग्राम में भी, डेल्टॉइड। पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल। अब एक आता है ओरिजिन, एक आता है इंसर्शन। तो यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल जो है इसका इंसर्शन है, किधर है? ये देखो, ये रहा डायग्राम। तो लाइन क्या थी? पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल। तो यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल कैसा दिखता है? ट्रेपेजियस मसल कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो, ये है ट्रेपेजियस मसल और उसका इंसर्शन हमें क्लेविकल के जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसमें देखने को मिलता है। सी कॉर्नोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कॉर्नोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरा क्लेविकुलर लिगामेंट। देखो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल गए, ठीक है। देखो, एक एक वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, ठीक है। ये देखो, इधर हमें दो चीज़ें देखने को मिली थी। क्या देखने को मिला था? एक था कॉर्नोकॉइड ट्यूबरकल और दूसरा था ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। मैंने बोला था इसका काम हम आगे देखेंगे, तो बस अब इसका काम ही हम देख रहे हैं। क्या लिख के दिया है कि कॉर्नोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू कॉर्नोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट। तो यह कॉर्नोइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो होगा वो क्लेविकल में कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा ट्रेपेजॉइड पार्ट के साथ और कॉर्नोइड पार्ट के साथ। अब ये कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट दिखने में कैसा है वो देखते हैं। वो दिखने में है कुछ ऐसा, ये देखो, कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये है आपका कॉर्नोइड लिगामेंट और दूसरा है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, और इसके अटैचमेंट हमने अभी नीचे देखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, यहाँ पे क्या है? एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरालिस मेजर। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है कहाँ से वो अराइज होता है? तो 2/3 पार्ट है, ये देखो, ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। और उसमें किस सरफेस से ये ओरिजिन हो रहा है? ये ओरिजिन हो रहा है एंटीरियर सरफेस से। अब पेक्टोरालिस मेजर मसल कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो हमारा जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखो, और यहाँ पे आपको इसका ओरिजिन भी दिख रहा है, ठीक है, क्लेविकल में इधर आप देख सकते हो, ठीक है, एंटीरियर सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। द मीडियल हाफ of the superior surface gives origin to clavicular head of the sternocleidomastoid। sternocleidomastoid कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? क्लेविकुलर हेड ऑफ sternocleidomastoid, ये ओरिजिन हो रहा है सुपीरियर सरफेस से, मीडियल हाफ की सुपीरियर सरफेस से। ये देखो, सुपीरियर ये वाली हो गई, ये तो थी हमारी एंटीरियर, ये थी पोस्टीरियर, और ये है सुपीरियर। तो सुपीरियर से क्या हो रहा है? sternocleidomastoid ये ओरिजिन हो रहा है। स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड कैसा दिखता है? तो ये कुछ हमें ऐसा दिखता है, ये देखो, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, ठीक है। ये मसल, ये इसका सुपीरियर सरफेस है हमारे क्लेविकल की, उसके साथ ही आके जुड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल। पोस्टीरियर सरफेस जो है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड के पास वाली, वो ओरिजिन देती है किसको? स्टर्नोहायोइड मसल को। तो स्टर्नोहायोइड मसल कहाँ है? तो ये देखो, ये है स्टर्नोहायोइड मसल, ये दिख रहा है स्टर्नोहायोइड मसल। तो ये हायोइड बोन, बॉडी का इकलौता ऐसा बोन जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, ठीक है, हायोइड बोन, ये जुड़ा है हमारे स्टर्नोहायोइड मसल जो है वो जुड़ा है हायोइड और
स्टर्नम के साथ, लेकिन कुछ पार्ट इसका जुड़ा है क्लेविकल के साथ भी, ठीक है। उसके बाद द सबक्लेवियन ग्रूव गिव्स इंसर्शन टू द सबक्लेवियस मसल। अब सबक्लेवियस मसल्स क्या है, तो ये देखो, ये है हमारा सबक्लेवियस मसल। सब नाम से पता चला, सबक्लेवियस मतलब क्लेविकल के नीचे, सबक्लेवियस, तो यह सबक्लेवियस मसल। द मार्जिन ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो जो मार्जिन है वो किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फेशिया क्या है। तो फेशिया क्या है, अ वेब ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट रैप्स, सपोर्ट्स एंड सेपरेट्स मसल्स, ऑर्गन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो यह है फेशिया। कहाँ देखने को मिलेगा ये, तो ये देखो, ये हमें देखने को मिलेगा इधर, ओके, ये देखो, ये रहा, क्या है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। तो ये जो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, वही है फेशिया। आगे बढ़ते हैं। द सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिविजन्स ऑफ ट्रंक्स ऑफ brachial plexus pass towards the axilla lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। द सबक्लेवियन वेसल, सबक्लेवियन वेसल मतलब ये आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है सबक्लेवियन वेसल, मतलब सबक्लेवियन आर्टरी है, इधर आपको दिख रही है ये सबक्लेवियन आर्टरी, और ये है सबक्लेवियन वेन, ठीक है। क्या बोला है, तो द सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ये रहा ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस पास टूवर्ड्स द एक्जिला, एक्जिला मतलब क्या, आर्मपिट, ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था। lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib, ठीक है, उधर से जाते हैं। सबक्लेवियस मसल एक्ट एज कुशन, जो सबक्लेवियस मसल था हमारा, ये कुशन की तरह काम करता है। द न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट्स अ ब्रांच ऑफ सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी। अब ये सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी क्या है, ये देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है हमारी सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी, ठीक है। कहाँ से जा रही, न्यूट्रिएंट फोरामेन से। न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट अ ब्रांच, एक ब्रांच को पास करवाता है, किसकी, ऑफ सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी। अगर आप भूल गए हो कि न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या था, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, कि ये देखो, ये था न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ऑसिफिकेशन हमने देख लिया, थोड़ा और आगे देखते हैं। ये देखने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, क्या, कि देखो आर्टरी की डायरेक्शन कैसी होती है। आर्टरी अपने को पता है कि भाई न्यूट्रिएंट्स ले जाएगी, ठीक है, आर्टरी का होना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बोन जो है वो भी ग्रो करता है। तो आर्टरी की डायरेक्शन कैसी होगी, आर्टरी की डायरेक्शन हमेशा ही स्लोअर ग्रोइंग एंड की तरफ होगी। दो एंड हो गए, ठीक है, एक होगा फास्टर ग्रोइंग एंड, और दूसरा एंड कैसा होगा, धीरे 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 ग्रो करेगा। तो आर्टरी की डायरेक्शन हमेशा स्लोअर ग्रोइंग एंड की तरफ ही होंगे। क्यों, टू एंश्योर, क्योंकि जो बोन है उसका प्राइमरी ब्लड सप्लाई है वो इंटैक्ट रहे जब हमारा बोन ग्रो कर रहा है। सपोज ये बोन ग्रो करते 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 ग्रो कर गया, ठीक है, लेकिन अगर ये इस वाले पार्ट में होती, सपोज हमारा ये जो बोन है वो अभी स्टार्टिंग में इतना है, ठीक है, यहाँ पे वो आर्टरी है, और अगर बोन ग्रो कर रहा है तो आर्टरी की लोकेशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसीलिए
जो आर्टरी होगी उसकी डायरेक्शन स्लो ग्रोइंग एंड की तरफ होगी, ठीक है। तो बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये लाइन भी क्लियर हो जाएगी। द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल इज द ग्रोइंग एंड, मतलब जो ये राइट, देखो क्लेविकल में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्टर्नम के साथ जुड़ता है। तो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड कैसा है, ग्रोइंग एंड ऑफ द क्लेविकल, बिकॉज सेकेंडरी सेंटर एपिफाइसिस एट दिस एंड अपीयर्स इन द लेट टीन्स एंड फ्यूजेस बाय द एज ऑफ 21 एंड 22 ईयर्स। 21-22 की एज में ये जो सेकेंडरी सेंटर है वो स्टर्नल एंड वाला वो चालू हो जाता है, ठीक है, और बाद में फ्यूज़ कर जाता है। तो इसकी बात की इन्होंने, हैंस द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम स्टर्नल एंड, मतलब जो स्टर्नल एंड है उससे दूर है न्यूट्रिएंट फोरामेन, इधर है, ताकि जो मेन ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ दिक्कत ना है। वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, देखो, द क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब देखो इसके साइड में क्या लिखा है, इनडायरेक्ट वायलेंस। इनडायरेक्ट वायलेंस मतलब, इसका मतलब ये होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट वायलेंस क्या है। डायरेक्ट वायलेंस मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे ही हुआ है। सपोज आपको कार के बम्पर से टक्कर लग गई और पैर पे लगी और पैर आपका टूट गए, ठीक है। तो बहुत वेग लैंग्वेज हो गई, मैं आपको बता दूँ, सपोज आपके टीबिया पे हिट हुई कार और टीबिया टूट गया आपका। लेकिन इनडायरेक्ट वायलेंस में क्या होता है कि जो फोर्स है वो जो फ्रैक्चर है ना उससे दूर अप्लाई हुआ है और फोर्स ट्रांसमिट हुआ है किसके थ्रू, तो वो ट्रांसमिट हुआ है बोन के थ्रू या जॉइंट के थ्रू। कैसे, तो बेंडिंग हो सकती है, ट्विस्टिंग हो सकती है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये बेंडिंग ट्विस्टिंग या कंप्रेशन हुआ है वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ, उससे कहीं दूर हुआ है। तो इस तरीके के फ्रैक्चर को बोलते हैं, मतलब इस तरीके का वायलेंस को बोलते हैं इनडायरेक्ट वायलेंस। मतलब ये रिस्पेक्ट में हो रहा है कि हमारी बॉडी में किस जगह पे हमें इंजरी हो रही है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर, मतलब जो दो कर्वेचर है बोन के वहाँ पे। क्यों, क्योंकि विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट, क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट है। द लेटरल फ्रैगमेंट मे बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स। अब देखो ये समझने के लिए हम ये डायग्राम दें, ठीक है, बाकी का मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। क्या है कि द लेटरल फ्रैगमेंट, यह लेटरल फ्रैगमेंट मे बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स बाय द वेट ऑफ द लिम्ब। ये हमारे लिम्ब का जो वेट है उसकी वजह से ये आप देख सकते हो कि हमारा हाथ वाथ है तो नीचे रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा। क्योंकि ट्रेपेजियस मसल जो है वो अकेला सपोर्ट नहीं कर पाता अपर लिम्ब को। अब जो ट्रेपेजियस मसल है, अगर आप भूल गए तो वापस दिखा देता हूँ, ये है ट्रेपेजियस मसल। ये ट्रेपेजियस मसल पूरे लिम्ब को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब पूरे हैंड को ऊपर नहीं रख पाएगा। इसीलिए जो लेटरल एंड है ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा। जो मीडियल फ्रैगमेंट है, ये वाला जो मीडियल फ्रैगमेंट है इज एलिवेटेड ड्यू टू स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल की वजह से ये क्या होगा, अपवर्ड रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड अगर आप भूल गए हो तो वो ये रहा, देखो ये वाला स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल इज ट्रीटेड बाय इमोबलाइजेशन विथ फिगर ऑफ 8 बैंडेज। मतलब इमोबलाइजेशन, तो हाथ को हमें इमोबाइल कर देना है, फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पट्टे को बांध दिया जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स को ठीक करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद की बात देखते हैं, द क्लेविकल्स मे बी कॉन्जेनाइटली एब्सेंट। कॉन्जेनाइटली एब्सेंट मतलब बचपन से ही नहीं है, देखो ये रहे, मतलब ये नहीं रहे, ये देखो क्लेविकल एब्सेंट है, और इन परफेक्टली डेवलप्ड विथ डिफेक्टिव ossification of the skull bones in a disease called क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टियोसिस। तो क्या है ये, क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टियोसिस। क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टियोसिस में क्या हो रहा है कि जो बोन है स्कल्स के वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहे और ऑसिफिकेशन नहीं हो रहा, मतलब उनकी जो जॉइनिंग है, फ्यूजिंग है, वो लेट हो रही है। इसके अलावा
जो टीथ है उनका जो ग्रोथ है वो भी कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे दांत आ रहे हैं, और क्लेविकल्स जो है वो तो एब्सेंट है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, इन दिस कंडीशन द शोल्डर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के फ्रंट में आप ऐसे ला सकते हो। ये डिसऑर्डर कैसा है, ये जो क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टियोसिस है ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। किस जीन से होता है, तो RUNX2 जीन में डिफेक्ट होने की वजह से ये डिजीज़ होता है। कैसा डिजीज़ है ये, जेनेटिक डिजीज़ है, तो ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट, यानी कि एक आधे जीन में भी डिफेक्ट होगा तो आपको ये हो जाएगा। इसके अलावा ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्यों तो नहीं पता हमें, लेकिन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को होना चाहिए, आपको डायरेक्ट सीधा हो सकता है। ठीक है, एक और बात बोली क्या, अ नॉन यूनियन ऑफ टू प्राइमरी सेंटर्स। तो ये प्राइमरी जो सेंटर्स है इनका यूनियन ही नहीं हुआ, सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन रिजल्ट इन क्लेविकुलर डिसऑस्टियोसिस। इस कंडीशन में क्या होगा, जो मीडियल एंड है और जो लेटरल एंड है ये दोनों कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। ठीक है, तो इतना था हमारा क्लेविकल। देखो एक ओवरव्यू अगर आपको दे रहा हूँ तो शाफ्ट है और एंड्स है। शाफ्ट में एक मीडियल 2/3 पार्ट है और एक लेटरल 1/3 पार्ट है। एंटीरियर सरफेस पे जुड़ता है पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियर सरफेस पे जुड़ता है क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, पोस्टीरियर सरफेस पे जुड़ता है स्टर्नोहाइड मसल, इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव है। इसके अलावा सबक्लेवियस और क्लेविपेक्टोरल फेशिया है। सबक्लेवियस क्या है, तो ये देखो ये है आपका सबक्लेवियस। ठीक है, इसके अलावा लेटरल 1/3 जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उस पर एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल जुड़ेगा, ट्रेपेजियस जुड़ेगा पोस्टीरियर बॉर्डर पे, सुपीरियर सरफेस पे होगी कॉनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज, और जो इन्फीरियर सरफेस है उधर होगी कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। एक बार अगर रिवीजन करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम में, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो कि यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देखा इधर पेक्टोरालिस मेजर मसल, इधर हमने देखी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। इस डायग्राम पे हमने देखा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद इधर हमने देखा क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये ट्रांसपेरेंट जैसा आपको दिख रहा है वो, ये है स्टर्नोहाइड मसल देख लिया। ये देखा हमने सबक्लेवियस मसल, इधर हमने देखा ट्रेपेजियस, इधर हमने देखा डेल्टॉइड, इधर हमने देखी कि सबक्लेवियन आर्टरी कैसे और ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे जा रहे हैं, इधर हमने कैप्सूल के बारे में बात की, इधर है ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो ये है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्कैपुला के बारे में स्टडी करेंगे।